I am Mitu and here I am service Indian arts and culture. हम बातें कर रहे थे गौतम बुद्ध के बारे में। यह वीडियो स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध सीरीज के आगे का भाग है। लास्ट वीडियो में हमने यूज किया था एक वर्ड धर्म चक्र परिवर्तन और कहा था इस वर्ड पर आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन धर्म चक्र परिवर्तन को समझने से पहले गौतम बुद्ध के बचपन को समझना जरूरी है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक राजकुमार को भिक्षु बनना पड़ गया और एक भिक्षु ने महात्मा बनकर पूरे जगत को धर्म का मार्गदर्शन कराया। तो चलिए चलते हैं गौतम बुद्ध के बचपन में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है और अभी उस स्थान को रुमनदेह के नाम से जाना जाता है। इनकी जन्मदात्री माँ माया देवी थी। इनके पिता सुदोधन शाक्य गण के प्रधान थे। बुद्ध के जन्म से पहले इनकी माता को एक स्वप्न आया था जिसमें सफेद हाथी उनके चरणों में कमल के फूल अर्जित कर रहा था। शायद यही वजह है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक भी कमल है। बुद्ध के जन्म के पश्चात उनके नामकरण समारोह में कई साधु महात्मा पधारे और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ अपने पिता को बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त होने वाले संतान थे, इसीलिए उनके पिता काफी चिंतित रहते थे। सुदोधन ने महात्माओं से सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में पूछा। महात्माओं ने कहा, इसे सांसारिक दुखों से दूर रखेंगे तब यह राजा बनकर पूरे विश्व पर राज करेगा, और अगर इसने संसार के दुखों को देख लिया तो यह सन्यासी बन जाएगा और पूरे विश्व को धर्म का मार्ग दिखाएगा। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिनों ही बाद उनकी माता माया का देहांत हो गया तथा उनका लालन पालन उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध बचपन से ही अत्यधिक चिंतनशील स्वभाव के थे। इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता को गहरी चिंता हुई। और फिर क्या था, उनके पिता ने उन्हें सांसारिक विषय भोगों में फंसाने की भरपूर कोशिश की। कहा जाता है उनके पिता ने उन्हें 3 पैलेस गिफ्ट किए थे जिसमें 3 पॉन्ड्स थे और हर एक पॉन्ड में अलग अलग रंग के कमल खिलते थे, किसी में वाइट, किसी में रेड, किसी में ब्लू। आशिता की हर सामग्री उन्हें प्रदान की गई। सांसारिक मोह माया में फंसाने के उद्देश्य से ही उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही उनकी अत्यंत सुंदर कन्या यशोधरा से विवाह करा दिया। यशोधरा और सिद्धार्थ को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन सिद्धार्थ सारथी के साथ राजमहल से बाहर गए। उन्होंने महल के बाहर 4 दृश्य देखे, वृद्ध का, रोगी का, मृतक का और सन्यासी का। सिद्धार्थ ने सारथी से बच्चों की तरह सवाल पूछा, क्या मैं भी कभी बीमार पड़ सकता हूँ? क्या मैं भी कभी मरूंगा? सारथी ने जवाब दिया, यह तो संसार का नियम है। सभी कभी न कभी बीमार होते हैं, वृद्ध होते हैं और कभी न कभी सभी मरते हैं। संसार के दुखों को देख बुद्ध बेचैन हो गए। उनके उदार मन में यह प्रश्न चलने लगा कि आखिर इन दुखों का कारण क्या है और इसका समाधान क्या होगा। और एक दिन अपने प्रश्नों के उत्तर की खोज में बुद्ध ने महल त्याग दिया। तो क्या बुद्ध को अपने प्रश्नों का उत्तर मिला? आखिर क्या है दुख और दुखों के कारण क्या हैं और इसका समाधान क्या है? बुद्ध ने क्या खोज की थी? यह सब बातें जानेंगे स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध सीरीज